बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज जो है 13C करनी है, लेकिन इससे पहले स्टूडेंट्स आप लोगों को ये सिमेट्री इन 3 डिमेंशन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये हमने इन पर वर्क कैसे करना है। इस पूरे टॉपिक में हमें 2 चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। यहाँ पे प्लेन सिमेट्री इन 3 डिमेंशन। प्लेन सिमेट्री हमारे पास है। प्लेन सिमेट्री कैसे है स्टूडेंट्स? ये जैसे कि हमारे पास एक डायग्राम शो की गई है। अब स्टूडेंट्स इसमें एक ये देखें कि ये पूरी ये जो पिक्चर है ये हमारे पास एक प्लेन सिमेट्री है। ये जो अंदर हमें लाइट महरून कलर की नज़र आ रही है, ये स्टूडेंट्स हमारे पास ये एक प्लेन सिमेट्री बन रही है। अब ये जो है हमारी ये जो प्लेन है इसकी डायरेक्शन में है, और ये जो है हमारे पास, जैसे आप इसे लेंथ बोल सकते हैं और ये फ्रंट साइड आप इसे ब्रेथ बोल रहे हैं, ये जो है ये ब्रेथ के डायरेक्शन में है और ये जो है ये लेंथ की डायरेक्शन में है। मीन्स टू से कि इसमें हमारे पास ये हमारी प्लेन सिमेट्री बन जाएंगी। फिगर 13.16 shows the cuboid being cut by the plane symmetrical in 2 different ways, कि 2 डिफरेंट तरीक़ों से स्टूडेंट्स इसे आपके पास इस जो हमारे पास है पिक्चर 3D उसकी प्लेन सिमेट्री बनाई गई है। द क्यूबॉइड इज़ सेड टू बी अ सिमेट्रिकल टू अ प्लेन सिंस दैट। स्टूडेंट्स से ये स्टार्टिंग का ये जो सारा कुछ समझ आ जाए तो आगे ये सिर्फ इनकी प्लेन्स बतानी है, नंबर ऑफ काउंटिंग्स बतानी है कितनी बनती हैं, 1 and 2 है। द क्यूबॉइड इज़ सेड टू बी अ सिमेट्रिकल टू प्लेन सिंस दैट पार्ट ऑफ द क्यूबॉइड on one side of the plane is mirror image of the part on the other side of the plane. We call the plane या plane symmetry, जैसे कि ये यहाँ पर ये शो हो रही हैं, इन्हें हम plane symmetry का नाम देंगे। आगे आ जाए स्टूडेंट्स, कहता है थिंकिंग टाइम, कैन यू फाइंड अ फ्यू मोर प्लेन ऑफ सिमेट्री फॉर द क्यूबॉइड अदर दैन दोज शोन, कि इसके अलावा आप और बना सकते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, आगे क्वेश्चंस में काफ़ी ज़्यादा हैं। रोटेशनल सिमेट्री, ऊपर प्लेन सिमेट्री पढ़ा है, अब रोटेशनल सिमेट्री क्या है स्टूडेंट्स? रोटेशनल सिमेट्री में कहता है कि फिगर 13.17 ये जो फिगर है स्टूडेंट्स हमारे पास, ये इसमें ये भी और ये तीनों आ जाएंगी। शोन अ क्यूबॉइड, ये हमारे पास एक क्यूबॉइड को स्टूडेंट्स शो कर रहे हैं। एक क्यूबॉइड को शो करते हुए यहाँ पर कहता है कि वेयर ए बी नॉट इज़ इक्वल टू बी सी, कि ए बी जो है वो बी सी की लेंथ के इक्वल नहीं है। ऑब्वियसली बात है, ये हमें नज़र आ रही है बी सी जो लेंथ है वो ज़्यादा ग्रेटर है एज़ कम्पेयर टू ए बी। रोटेशन अबाउट इन लाइन एक्स वाई के रोटेट करेंगे, विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ 2 पैरेलल फेसिस। जो 2 पैरेलल फेसिस हैं स्टूडेंट्स, इसमें ये जो साइड है ये जो और ये पैरेलल फेस बनता है, और ये जो ये साइड है ये इस साइड के पैरेलल बनता है। और अगर लोअर अपर के, लेफ़्ट राइट के, फ्रंट बैक के, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स से ये टू साइड्स आर पैरेलल बन रही हैं। अब स्टूडेंट्स जब इसको रोटेट करवाया तो ए बी साइड जो है हमारी रोटेट होकर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर दोबारा आ जाए तो उसे रोटेशनल सिमेट्री बोलेंगे। ए बी अगर हम इसे सिर्फ 90 डिग्री पर रोटेट करते हैं तो ए बी यहाँ पर आने से वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं आएगा। तो ए बी को 180 पर रोटेट करवाया तो ए बी इस साइड पे आ गया, तो वो दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ गया, और एक चक्कर उसे दोबारा दिया तो वो जो था ए बी इस साइड से दोबारा वहाँ पर आ गया। तो इट मीन्स 360 के दौरानिए में 1 कंप्लीट रोटेशन में इसने 2 दफ़ा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आया। XY is called axis of rotation. The cuboid is rotated 180 clockwise, but XY, the cuboid looks the same, although we notice that the position of the vertex A of the upper face of the cuboid has changed. कहता है कि students, the cuboid looks the same, although the notice that the position
ऑफ द वर्टेक्स ए ऑफ द अपर फेस ऑफ द क्यूबाइड, अपर फेस जो है क्यूबाइड की एट ए हैज़ चेंज्ड इन फिगर 13.17 बी में, जैसे कि वो इस साइड से वो इस साइड पर आ चुका है। If the cuboid is rotated another 180 clockwise about y, the vertex A returns to the original position। जो vertex A है दोबारा वो अपनी उसी पोजीशन पर चला जाता है। स्टूडेंट्स अगर इस जो vertex हैं अगर हम उन्हें कोई नेम देते हैं तो 180 पर रोटेट करने से वो इस साइड पर आया, लेकिन उसकी पोजीशन वैसे की वैसे ही शो हो रही है। और अगर एक दफ़ा फिर रोटेट कर देते हैं तो वो एक वर्टेक्स जो है अपनी दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर चला जाता है। As in the case of a rotational symmetry, in two-dimensional, we say that the cuboid has the rotational symmetry of order 2 about the axis xy। अगर स्टूडेंट्स ये अपनी एक कंप्लीट रोटेशन में इसने ऑर्डर ऑफ सिमेट्री अगर बताएं तो वो हमारे पास ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 2 बनी है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेशन सिमेट्री इन सिलेंडर एंड कोन। अगर एक हमारे पास सिलेंडर या कोन है, इन द इन्वेस्टिगेशन वी शैल एक्सप्लोर द सिमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सिलेंडर एंड कोन। एक सिलेंडर हो जाए या हमारे पास कोन आ जाए तो इसमें ये स्टूडेंट्स कैसे शो करेंगे। फिगर 13.18 एंड फिगर 13.20, ये जो 20 स्टूडेंट्स ये आगे है पिक्चर, यहाँ पे उसे कह रहा है, सॉरी मेरे पास यहाँ पे 13.18 एंड 13.19 शो हो रही है, 20 यहाँ पे कहीं होगी, 12 देख लेते हैं। शोज अ सिलेंडर बीइंग कट ऑफ प्लेन सिमेट्रिकल, ये जो है सिमेट्रिकल इसमें प्लेन इन टू डिफरेंट वेज से हमने इसकी स्टूडेंट्स सिमेट्री बनाई है। जैसा कि ये है स्टूडेंट्स हमारे पास, तो एक ये सेंटर में हमारे पास ये जो है ये नज़र आ रहा होगा स्टूडेंट्स। जैसा कि आप बोल सकते हैं कि एक गिलास में एक राउंडेड शेप में अगर आप उसको डॉटेड लाइन से ये शो हो रहा है ऊपर, ये तो उसका बॉटम होगा, तो उसी के ऊपर ऐसी सरफेस बना देना, तो ये हमारे पास क्या कहला जाएगी, उसकी प्लेन सिमेट्री कहला जाएगी। और अगर हम उसको, ये तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल थी, अगर वर्टिकल ऐसे ही हम एक पिक्चर बनाते हैं उसके अंदर जैसे कि उसके कोई फेस बनता है तो वो स्टूडेंट्स उसके वर्टिकल आ जाएगा और ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन आ जाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम यहाँ पे ये बात करता है सिमेट्री इन टू डिफरेंट वेज, हमने 2 डिफरेंट वेज से किया। फिगर 13.20 सी जो कि फिगर शोज द सिलेंड्रिकल रोटेशन अबाउट द एक्सिस एक्स वाई। सिंस द सिलेंडर हैज़ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, तो सिलेंडर जो है स्टूडेंट्स वो गोल टाइप होता है, तो उसके सर्कल उसका जो होता है सर्कुलर सेक्शन रखता है। द टोटल नंबर ऑफ प्लेन्स ऑफ सिमेट्री सिंस द सिलेंडर हैज़ द क्रॉस सेक्शनल फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द प्लेन ऑफ सिमेट्री, हमने प्लेन्स बतानी है सिमेट्री। द ऑर्डर ऑफ द रोटेशन सिमेट्री व्हेन द रोटेशन रोटेटेड अबाउट द एक्सिस एक्स वाई। तो स्टूडेंट्स ये एक सिलेंड्रिकल पिक्चर है, तो इसे जितनी दफ़ा मर्ज़ी रोटेट कर लें तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर ही रहेगा जैसा पहले पिक्चर शो हो रही है। तो सो इट्स सिलेंड्रिकल पिक्चर हैज़ इनफाइनाइट सिमेट्री, इनफाइनाइट रोटेशनल सिमेट्री रखता है ये स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ जो ऑर्डर है इसका, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री जो है वो इनफाइनाइट होगा। इसी तरीके से स्टूडेंट्स कौन का भी यही है कि कौन के लिए भी हमारे लिए सेम है। आगे स्टूडेंट्स फ्राम द इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हमें ये चीज़ पता चली कि सिलेंडर हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स सिमेट्री, सिलेंडर के पास इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ प्लेन सिमेट्री रखता है। वन दैट कट्स क्रॉस द सिलेंडर हॉरिजॉन्टल एंड इनफाइनाइट वंस दैट कट क्रॉस द सिलेंडर वर्टिकली। तो इसी तरीके से सिलेंडर को हम वर्टिकली इनफाइनाइट उसके जो हैं वंस उसको बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम उसे रोटेट करते हैं ये स्टूडेंट्स इसके इनफाइनाइट बनेंगे। इसी तरीके से सर्कुलर बेस जो रखता हो तो उसके लिए भी स्टूडेंट्स सेम सिनेरियो बनेगा। तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसे रीड कर लेना। आगे मैं क्वेश्चंस की तरफ जा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, हमें क्या कहता है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द रोटेशन सिमेट्री। तो स्टूडेंट्स इसका बेस देखें, बेस एक जो है हमारे पास एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर बेस के लिए तो स्टूडेंट्स एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा और एक ये मिड से और एक ये इस साइड से।
इस साइड से, फिर इस साइड से, ये और ये, इसके 4 स्टूडेंट्स ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री जो है वो 4 आएगी। इस तरीके से स्टूडेंट्स बाकी के पार्ट्स में भी आपने बताते जाना है। ये जो पार्ट है ऊपर इसके 6 आ जाएंगे, ये नीचे इसका सर्कुलर है, इसमें स्टूडेंट्स इनफाइनाइट आ जाएंगे, और इसमें भी हमारे पास ये एक्सिस जो हैं, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस जो एक्सिस हैं वो एक सर्कुलर शेप रखता है, तो स्टूडेंट्स इसका भी जो है हमारे पास इनफाइनाइट आ जाएंगे। एक्सिस ऑफ रोटेशन पर जब हम रोल करें, रोटेट करवाएं, और कितनी पोजीशन पर वो दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आता जाए, तो स्टूडेंट्स वो हमारे पास नंबर ऑफ सिमेट्री कहलाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ क्वेश्चंस हैं, जनरल से हैं। एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल कहते हैं स्टूडेंट्स जिसकी सारी साइडें इक्वल हों, इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो स्टूडेंट्स जिस ट्राइंगल की सारी साइडें इक्वल हों तो ऑब्वियसली बात उसकी 2 साइडें और 2 एंगल मस्ट भी इक्वल होंगे, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल को हम आइसोसेलेस ट्राइंगल का नाम भी दे सकते हैं। तो ये ट्रू है, ट्रू और फॉल्स सिर्फ बताने हैं। एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल जो है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है। नहीं स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं होता कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते ही ऐसे ट्राइंगल को जिसकी 2 साइडें इक्वल हों, लेकिन इक्विलेटरल जिसकी तीनों साइडें और तीनों एंगल्स इक्वल हों। अब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल में 2 साइडें और 2 एंगल्स इक्वल हो सकते हैं, लेकिन तीसरी साइड तो इक्वल नहीं होगी, तो सो हम हर आइसोसेलेस ट्राइंगल को इक्विलेटरल ट्राइंगल का नाम नहीं दे सकते, लेकिन हर इक्विलेटरल ट्राइंगल आइसोसेलेस ज़रूर होगी। थोड़ी सी इसकी पिक्चर आपके सामने स्टूडेंट्स बना के दिखा देता हूँ। ये स्टूडेंट्स अगर मैं एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लेता हूँ, ईच साइड इक्वल 60 60 60, ये साइड इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो अगर हम इसे आइसोसेलेस का नाम दें तो ये 2 साइड्स आर इक्वल एंड 2 एंगल्स आर आल्सो इक्वल, तो सो इक्विलेटरल ट्राइंगल को हम आइसोसेलेस का नाम भी दे सकते हैं। लेकिन एक आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसकी कोई सी 2 साइडें इक्वल हों, लेट्स से ये 2 साइडें इक्वल हैं, तो यहाँ पर बनने वाले 2 एंगल्स, दीज 2 एंगल्स आर आल्सो सेम बट थर्ड साइड आर नॉट सेम, तो सो दिस आइसोसेलेस ट्राइंगल इज़ नॉट इक्विलेटरल। तो हम कह सकते हैं कि ईच आइसोसेलेस ट्राइंगल इज़ नॉट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। और सच अ स्पेशल केस हो सकता है कि जिसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल हो तो हमने उसको आइसोसेलेस का नाम दिया हो, तो उस तरह की जो है आइसोसेलेस वो हमारे पास इक्विलेटरल कहला जाएगी। लेकिन हर आइसोसेलेस ट्राइंगल इक्विलेटरल नहीं होती, तो ये स्टूडेंट्स फॉल्स आ जाएगा। एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैज़ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 3। अगर स्टूडेंट्स एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसके ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या होगी, एक स्टूडेंट से ये आ जाएगा, और एक स्टूडेंट से यहाँ पर ये आ जाएगा, और एक स्टूडेंट से ये आ जाएगा, तो इसके 3 ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री बनते हैं। तो ये वाकई ही ये स्टूडेंट्स 3 ही बनेंगे, तो ये ट्रू है। इस तरीके से स्टूडेंट्स ये बाकी के सारे पार्ट्स भी आपने बस बताने हैं कि ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या है, रोटेशनल उसके में कितनी हुई हैं, या फिर उसमें आपने उसके ऑर्डर बताना है या रोटेशनल सिमेट्री के बारे में बताना है। तो ये सारे पार्ट्स जो हैं क्वेश्चन नंबर 3 4 5 आगे सारे स्टूडेंट्स इसी तरीके से सॉल्व होने हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।